सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर सेकंड्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिनको आज के कंप्यूटर्स को अरबों साल लगेंगे। यही क्वांटम कंप्यूटिंग का वादा है और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नए मेजोराना 1 चिप के साथ इस फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। ये बस एक अपग्रेड नहीं है, ये कंप्यूटिंग का एक बिल्कुल नया तरीका है। इस अनाउंसमेंट से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मच गई है। क्या ये वही ब्रेक थ्रू है जिसका हम सबको इंतजार था? इस चिप की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये मेडिसिन, मटेरियल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स में क्रांति ला सकता है। एक सिक्के को हवा में घूमते हुए इमेजिन करो। ये न हेड्स है और न टेल्स। ये एक ही समय पर दोनों पॉसिबिलिटीज की स्टेट में है। यही सुपरपोजिशन है, क्वांटम सिस्टम्स की एक साथ कई स्टेट्स में रहने की जादुई क्षमता। अब सिक्के को एक क्यूबिट से बदल दो। एक क्यूबिट एक ही समय पर 0 और 1 हो सकता है। इससे क्वांटम कंप्यूटर बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक भूल भुलैया एक्सप्लोर करने की कल्पना करो। एक आम कंप्यूटर हर रास्ते को एक एक करके ट्राई करता है। एक क्वांटम कंप्यूटर सभी रास्तों को एक साथ एक्सप्लोर करता है। यही सुपरपोजिशन की ताकत है। यह क्वांटम कंप्यूटर्स को दवा की खोज, क्रिप्टोग्राफी और मटेरियल साइंस में क्रांति लाने की अनुमति देता है। हालांकि इस पावर के साथ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है सुपरपोजिशन की नाजुक स्टेट को बनाए रखना। क्वांटम की दुनिया में पार्टिकल्स अक्सर तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, जो वास्तविकता के ताने बाने में लहरें पैदा करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक पार्टिकल अपना खुद का एंटी पार्टिकल हो, अनिवार्य रूप से एक तरंग और अपने स्वयं के प्रतिबिंब दोनों के रूप में कार्य करता हो? यह 1937 में इतालवी भौतिक विज्ञानी एटोर मेजराना द्वारा प्रतिपादित मेजराना फर्मियन की हैरान करने वाली लेकिन आकर्षक विशेषता है। भौतिक विज्ञानी लंबे समय से इन मायावी कणों की तलाश में हैं। उनके अद्वितीय गुण उन्हें स्थिर क्यूबिट बनाने के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाते हैं। पारंपरिक क्यूबिट्स के विपरीत, जो पर्यावरणीय शोर के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, मेजराना आधारित क्यूबिट्स अधिक लचीलापन का वादा करते हैं। यह अंतर्निहित स्थिरता उनके टोपोलॉजिकल प्रकृति से उत्पन्न होती है। रस्सी के एक टुकड़े में एक गांठ बांधने की कल्पना करो। गांठ तब भी बनी रहती है जब आप रस्सी को मोड़ते या घुमाते हैं। इसी तरह एक टोपोलॉजिकल क्यूबिट में संग्रहित जानकारी, जैसे कि संभावित रूप से मेजराना फर्मियन द्वारा बनाई गई, मामूली गड़बड़ी के प्रतिरोधी है। बड़े पैमाने पर दोष सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए यह मजबूती महत्वपूर्ण है, जो क्वांटम गणना की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बिल्कुल स्थिर तालाब की कल्पना करो। अब उसमें एक कंकड़ फेंको। लहरें स्थिरता को भंग करती हैं, प्रतिबिंब को विकृत करती हैं। यह क्वांटम डिकोहेरेंस में होने वाली घटना के समान है। एक क्यूबिट की प्राचीन अवस्था, जो इसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, उसके पर्यावरण के साथ बातचीत से बाधित होती है, जिससे गणनाओं में त्रुटियां आती हैं। यह शोर विभिन्न स्रोतों से आ सकता है, तापमान में उतार चढ़ाव, आवारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या कंपन भी। ये इंटरैक्शन क्यूबिट को उसके क्वांटम गुणों को खोने का कारण बनते हैं, नाजुक सुपरपोजिशन स्थिति को ध्वस्त कर देते हैं। यह एक ऊबड़ खाबड़ सड़क पर घूमते हुए लट्टू को संतुलित करने जैसा है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी उसे नीचे गिरा सकती है। डिकोहेरेंस पर काबू पाना क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, और यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट का मेजोराना 1 चिप टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स के उपयोग के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का लक्ष्य रखता है। इन विशेष क्यूबिट्स के टोपोलॉजी में जानकारी को एनकोड करके मेजोराना 1 का उद्देश्य क्वांटम गणना के लिए एक अधिक स्थिर मंच प्रदान करना है। बालों की लटें बनाने की कल्पना करो। जानकारी बालों में नहीं, बल्कि उसके बनने के तरीके में होती है। यही टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स का सार है। वे जानकारी को एनकोड करने के लिए विदेशी क्वासी पार्टिकल्स, जैसे कि सिद्धांतबद्ध मेजराना फर्मियन के टोपोलॉजी का लाभ उठाते हैं। पारंपरिक क्यूबिट्स के विपरीत, जो पर्यावरणीय शोर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स कहीं अधिक मजबूत होते हैं। जानकारी किसी एक बिंदु में नहीं, बल्कि सिस्टम की वैश्विक संरचना में एनकोड की जाती है, जिससे वे स्वाभाविक रूप से डिकोहेरेंस के प्रतिरोधी हो जाते हैं। इसे समुद्र तट पर लिखने के रूप में सोचें। रेत पर लिखे गए शब्द को लहरें मिटा सकती हैं, लेकिन चट्टान की संरचना में उकेरा गया संदेश बना रहेगा। क्वांटम कंप्यूटर को स्केल करने के लिए यह लचीलापन महत्वपूर्ण है।
टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स के साथ बड़े पैमाने पर दोष सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर बनाने का सपना, जो मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो, वास्तविकता की ओर एक बड़ी छलांग लगाता है। मेजोराना 1 का आर्किटेक्चर गुप्त है, लेकिन हम एक सामान्य तस्वीर बना सकते हैं। एक सूक्ष्म शहर की कल्पना करो जिसमें इलेक्ट्रॉन निवासी हैं। चिप का डिजाइन इन इलेक्ट्रॉनों का मार्गदर्शन करता है। चिप के केंद्र में नैनोवायर होते हैं। ये नैनोवायर सुपर कंडक्टिंग पदार्थों से बने होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर चुंबकीय क्षेत्र और वोल्टेज लागू करते हैं। इन मायावी कणों का पता लगाना आसान नहीं है। इसके लिए अति संवेदनशील उपकरणों की आवश्यकता होती है। आर्किटेक्चर को शोर के किसी भी संभावित स्रोत को कम करना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटर बनाना परमाणु दर परमाणु गगनचुंबी इमारत के निर्माण के समान है। मेजोराना 1 के लिए निर्माण प्रक्रिया चुनौतियों से भरी है, जो पदार्थ विज्ञान और नैनो फैब्रिकेशन तकनीकों की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। थोड़ी सी भी अपूर्णता नाजुक क्वांटम गुणों को बाधित कर सकती है, जिससे चिप बेकार हो जाती है। कम तापमान बनाए रखना महत्वपूर्ण है। तापमान में उतार चढ़ाव शोर पैदा कर सकता है। ये चुनौतियां मानव सरलता की सीमाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। सिंगल लेन रोड बनाम मल्टी लेन हाईवे की कल्पना करो। यही कुछ क्यूबिट्स और वास्तव में शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर के बीच का अंतर है। क्वांटम गणना की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए क्यूबिट्स की संख्या को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, जबकि मेजोराना 1 एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। बड़े पैमाने पर दोष सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर का रास्ता लंबा और घुमावदार है। हजारों या लाखों क्यूबिट्स को उनकी सुसंगतता बनाए रखते हुए जोड़ना और नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स के प्रमुख लाभों में से एक स्केलेबिलिटी के लिए उनकी क्षमता है। शोर के प्रति उनका अंतर्निहित लचीलापन उन्हें एकीकरण के लिए अधिक उत्तरदायी बनाता है। संभावित रूप से सघन क्यूबिट आर्किटेक्चर का मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि इन क्यूबिट्स को कुशलतापूर्वक उलझाने में चुनौतियां बनी हुई हैं, जो जटिल क्वांटम गणनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के संभावित अनुप्रयोग और विस्तार से मेजोराना 1 एक साइंस फिक्शन इच्छा सूची की तरह पढ़ते हैं। वे दवा की खोज में क्रांति लाने से लेकर हमारे ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा करने वाले एन्क्रिप्शन को तोड़ने तक हैं। चिकित्सा में क्वांटम सिमुलेशन जटिल अणुओं के सटीक मॉडलिंग द्वारा दवा विकास में तेजी ला सकता है। इससे कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए नई दवाओं और उपचारों की खोज हो सकती है। पदार्थ विज्ञान में क्वांटम कंप्यूटर अधिक कुशल सौर सेल, हल्के और मजबूत पदार्थ और यहां तक कि उच्च तापमान वाले सुपरकंडक्टर डिजाइन करने में मदद कर सकते हैं। वित्तीय उद्योग क्वांटम एल्गोरिदम से लाभ उठा सकता है, जो निवेश रणनीतियों का अनुकूलन करते हैं और जोखिम का अधिक सटीक आकलन करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे में क्वांटम कंप्यूटर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो वर्तमान में शास्त्रीय कंप्यूटर के लिए कठिन समस्याओं को हल करने में सक्षम है। एक व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दौड़ एक वैश्विक प्रयास है, जिसमें गूगल, IBM और इंटेल जैसे तकनीकी दिग्गज अग्रणी स्थान के लिए होड़ कर रहे हैं। मेजोराना 1 अपने अनोखे दृष्टिकोण के साथ इस रोमांचक क्षेत्र में एक और खिलाड़ी को जोड़ता है, जबकि अन्य कंपनियां विभिन्न प्रकार के क्यूबिट्स पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जैसे कि सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट्स या ट्रैप्ड आयन टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स पर माइक्रोसॉफ्ट का दांव स्थिरता और स्केलेबिलिटी के लिए एक दीर्घकालिक खेल है। प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स अपेक्षाकृत परिपक्व हैं, लेकिन शोर के प्रति संवेदनशील हैं। ट्रैप्ड आयन उच्च निष्ठा प्रदान करते हैं, लेकिन स्केलेबिलिटी में चुनौतियों का सामना करते हैं। मेजोराना 1 की सफलता मेजोराना फर्मियन के अस्तित्व और नियंत्रणीय हेरफेर की पुष्टि पर निर्भर करती है। सफल होने पर यह माइक्रोसॉफ्ट को क्वांटम क्रांति में सबसे आगे ले जा सकता है। हालांकि प्रतियोगिता भयंकर है और फिनिश लाइन अभी भी दूर है। मेजोराना 1 की घोषणा ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी हैं। क्षेत्र के विशेषज्ञ माइक्रोसॉफ्ट के दृष्टिकोण के महत्व को पहचानते हैं, भले ही वे आगे की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। क्वांटम त्रुटि सुधार में एक अग्रणी शोधकर्ता डॉ. एलिस वंडर का कहना है कि अगर टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स पर माइक्रोसॉफ्ट का दांव सफल होता है, तो यह प्रतियोगिता को पीछे छोड़ सकता है। स्केलेबिलिटी और दोष सहिष्णुता की क्षमता बहुत अधिक है। हालांकि अन्य लोग समय से पहले उत्सव के खिलाफ चेतावनी देते हैं। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स में अग्रणी डॉ. बॉब क्वांटम का कहना है कि सबूत का बोझ अधिक है।
मेजराना फर्मियन के अस्तित्व और नियंत्रण का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण बाधा है। आम सहमति स्पष्ट है, मेजोराना 1 एक साहसिक दांव है, एक उच्च जोखिम उच्च इनाम वाला प्रयास जो क्वांटम कंप्यूटिंग के परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर सकता है। आने वाले वर्ष यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि क्या माइक्रोसॉफ्ट का जुआ रंग लाएगा। मेजोराना 1 का विकास केवल एक तकनीकी मील का पत्थर नहीं है, यह मानव जिज्ञासा और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। इस तकनीक का संभावित प्रभाव विज्ञान के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो उद्योगों को नया स्वरूप देने और मानव सरलता की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां व्यक्तिगत दवा से बीमारियों का उन्मूलन हो जाता है, जहां ऊर्जा प्रचुर मात्रा में और टिकाऊ हो, और जहां शक्तिशाली सिमुलेशन द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया जाता है। अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्वांटम कंप्यूटिंग मेजोराना 1 जैसे नवाचारों के नेतृत्व में मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने की कुंजी रखता है। आगे का सफर अनजानों से भरा है, लेकिन एक बात निश्चित है, क्वांटम क्रांति हमारे ऊपर है। और जैसे जैसे हम इस अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हम अभूतपूर्व खोजों और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों की उम्मीद कर सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य को आकार देंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।